मित्रों राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम अंतिम की जो 3 राशियां हैं मकर कुंभ मीन, जिस पे सन की 7.5 भी चल रही है और इसी दौरान 17 जून से सन बकरी भी हो रहे हैं, तो हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यदि आपकी सन की 7.5 शुरू हो चुकी है और उस पर यदि सन बकरी हो जाते हैं तो आपको कैसा प्रतिफल मिलेगा। इस पर हम पूरी तरह से आज की इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिए और मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आपको मालूम है कि 2 शब्द होते हैं, एक होता है मार्गी, एक होता है बकरी। आप सीधा सा समझिए अर्थ। तो मार्गी का मतलब क्या है कि आप एक मार्ग पर बिल्कुल सीधे बहुत तेजी से चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब आपको पीछे मुड़ कर देखना है, तो आप अपनी स्पीड को जब कम करेंगे तभी आप पीछे मुड़कर देख पाएंगे, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे कुल मिला के। तो बकरी का मतलब यही है कि चाल को मंद कर देना, धीमा कर देना और फिर उसके बाद आप पीछे मुड़ करके देख पाएंगे। तो बकरी शनि क्या है, और भी ज़्यादा, एक तो वैसे भी वो बहुत मंदगामी होते हैं और मंदगामी होने के बाद क्या है कि अब वो और भी मंद हो जाएंगे। तो जब वो और भी मंद हो जाएंगे तो उनके जो प्रतिफल हैं वो हमको एक प्रकार से काफ़ी धीमे धीमे मिलने शुरू होंगे। अब उसका मतलब आप यही लगाए कि किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आपको 10 घंटे देने पड़ते थे तो शायद अब वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे हो सकता है। तो इस पर हम विचार आज के इस पूरे में करेंगे कि यह मकर राशि या मकर लग्न के लोगों के लिए वास्तव में अच्छा परिणाम देंगे या बुरा परिणाम देंगे। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं, जो कि मकर लग्न और मकर राशि का ही है, आपके दूसरे भाव पर शनि कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और यह आपका अंतिम चरण है। आपका आपका सन की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। तो आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 कुछ न कुछ देकर जाती है, लेकिन याद रखिए ये पूर्ण सत्य नहीं है। चूँकि आपके यहाँ पर जो भी मकर लग्न के लोग हैं उन पर कुंभ राशि पड़ती है, तो कुंभ उनकी स्वयं की राशि है और अपनी ही राशि पर वो बकरी हो रहे हैं और उतरती हुई 7.5 भी है। तो जो भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनके लिए ये जो स्थिति बन रही है सन की, वह निश्चित तौर पर लाभकारी है, सुखदायी है और उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें, मैं हमेशा अपने सभी वीडियो पे बता चुका हूँ कि सन के जो असली लाभ हैं, जो आपको पाने हैं प्रॉफिट, वह आपको अक्टूबर के बाद ही मिलेंगे। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, लगभग सभी वीडियो में मैंने ये बात को दोहराया है कि सन के लाभ पाने के लिए आपको अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने उसमें कारण भी बताया है कि अक्टूबर के बाद शनि अपनी युवावस्था में आ जाएंगे। 10 से 11 अंशों में कोई भी ग्रह तभी प्रतिफल ज़्यादा देता है जब वो युवावस्था में आता है। दूसरा, शनि जो हैं शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे अक्टूबर में, और इसके सिवा वह मकर नवांश में भी जाएंगे। तो इस प्रकार से उतरती हुई 7.5 के लिए वह बहुत अच्छा प्रतिफल आपको देंगे अक्टूबर के बाद। अब दूसरा घर जहां पर आपका शनि अंतिम चरण में सन की 7.5 चल रही है, अब वह धन का घर है। तो ये याद रखिएगा, 2 चीज़ें हैं, आय और धन। तो इनकम का तात्पर्य होता है कि आप कितना कमाते हैं, जबकि दूसरा घर इसका होता है कि आप कितना बचाते हैं। क्योंकि दूसरा घर जो होता है जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं उसे संचित घर कहा जाता, धन का घर कहा जाता है। अर्थात आपका बैंक बैलेंस कितना है। कुछ लोग होते हैं जो कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बचा कुछ नहीं पाते हैं, तो दूसरा घर उनका कमज़ोर हो गया। कुछ लोग ऐसा होते हैं कमाते कम हैं लेकिन बचाते बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरा घर उनका मजबूत हो गया। तो इस समय आपका जो द्वितीय घर होगा वह मजबूती दिखाएगा और धन जो है, जो रुक नहीं रहा था, उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बस इतना याद रखिए कि शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो पता चला कि जितना लाभ आपको मिलना था उतना लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन मामला आपका प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा। क्योंकि उतरती हुई 7.5 जो है मकर लग्न या मकर राशि के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब द्वितीय घर जो है कुटुंबियों का भी है और वाणी का भी है, तो अपनी वाणी के कारण
जिन कुटुंबियों से आपके विवाद चल रहे थे, मतभेद हो गए थे, वह अब धीरे धीरे सुधरना शुरू होंगे। लेकिन ये पूर्ण रूप से कब सुधरेंगे? ये पूर्ण रूप से तभी सुधरेंगे जब कुल मिलाकर के अक्टूबर का माह बीत जाएगा और शनि युवावस्था में जाएंगे और इसके सिवा अपने मकर नामांश में भी चले जाएंगे, तो वहां जा करके निश्चित तौर पर स्थिति को सुधार आएगा। तो मित्रों, ये मकर राशि या मकर लग्न के बारे में मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम अपनी अगली राशि कुंभ राशि पर, जो बकरी शनि हैं और शनि की 7.5 जो उनकी द्वितीय चरण में है, वहां पर उनको क्या लाभ होगा, इस पर हम विचार करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं, ये कुंभ लग्न का या कुंभ राशि का चार्ट है, कुंभ राशि का चार्ट है। और कुंभ राशि पर ही एक प्रकार से आपके शनि महाराज आ गए हैं। अब आपको मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि जो शनि की 7.5 का द्वितीय चरण होता है वह काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होता है, चाहे आप किसी भी लग्न और राशि के क्यों ना हो। उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूँ कि देखिए, जब वो द्वितीय चरण में आते हैं तो वो चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरते हैं, और जब वो चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरते हैं तो मन की जो पीड़ा है वो और बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन के सुख हैं, और शनि क्या है, मन के दुख हैं। तो जब मन के सुख के ऊपर से मन का दुख गुजरता है तो याद रखिए सबसे ज़्यादा पीड़ा इसी समय महसूस होती है। तो अब चूंकि शनि इसमें रेट्रोग्रेड हो गए हैं, बकरी हो गए हैं, तो हो सकता है कि जो मन की पीड़ा है आपकी, वह थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं रिलीफ दे और आपकी मन की पीड़ा थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन वो भी कब तक के लिए? केवल अक्टूबर तक के लिए। अक्टूबर के बाद 3 नवंबर के बाद ये जैसे ही मार्गी होंगे, आपके मन की पीड़ा बढ़ सकती है। तो पहला प्रभाव तो आपको शनि का ये जानना चाहिए, जैसे ही वह आपके कुंभ में लग्न में आ चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और सोचना चाहिए आपको कि लग्न पर शनि जो हैं, चूँकि अपनी ही राशि में हैं और अपनी ही राशि पर रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो देखिए कोई भी ग्रह होता है वह अपने घर को कभी समाप्त नहीं करता, खराब नहीं करता, वह उसकी वृद्धि के लिए तत्पर रहता है। तो अब हमको क्या इसमें वास्तव में प्रतिफल मिलना चाहिए कि देखिए, उनका अपना घर है, शनि का अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। लेकिन हमको दूसरी तरफ ये भी ध्यान देना चाहिए कि वह शनि के चंद्रमा के परम शत्रु भी हैं शनि, तो निश्चित तौर पर मन की पीड़ा को बढ़ाएंगे। आपके कुछ काम जो एक प्रकार से सांसारिक और व्यवहारिक जीवन के हैं, वह काम तो आपके शनि बना सकते हैं, लेकिन ऐसे काम जिससे आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिन चीज़ों में आपकी मन की पीड़ा जिन चीज़ों में बहुत बढ़ने लगती है, वो काम कुल मिला के शनि हो सकता है आपका खराब कर दें। क्योंकि जिन कार्यों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करती हैं, तो वह उन कार्यों को तो शायद ही शनिदेव अच्छा करेंगे, क्योंकि वह चंद्रमा के परम दुश्मनों में से हैं। तो पूरी कॉन्सेप्ट यही है कुल मिला के कि दूसरा जो प्रथम भाव है, जहाँ पर शनि का द्वितीय चरण होता है, शनि की 7.5 का, जब भी उस भाव पर शनि आते हैं चंद्रमा के साथ, तो निश्चित तौर पर ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। ये एक प्रकार से विषयोग के समान ही है, और शनि की 7.5 तो है ही। तो आपको कुछ कार्यों में लाभ दे सकते हैं शनि, चूँकि वह लग्न में हैं, अपनी राशि पर हैं। तो बाकी और जो काम चंद्रमा से संबंधित हैं, याद रखिए चंद्रमा आपके जिस भाव का स्वामी होगा कुंडली में, जैसे आपके 6वें भाव का स्वामी होता है कुंभ राशि में आपका चंद्रमा, याद रख, वहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। आप कर्ज के जंजाल में फंस सकते हैं, आप शत्रुओं द्वारा परेशान हो सकते हैं, आपको कुछ असाध्य बीमारियां हो सकती हैं। तो इनसे संबंधित आपको कोई भी लाभ शायद ही मिल पाए। अभी कुछ रिलीफ केवल इतना मिल सकती है रेट्रोगेट में कि आपको अक्टूबर तक के लिए कोई रिलीफ आपको मिल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लास्ट में जो अंतिम राशि है मीन राशि, उस पर हम विचार करेंगे। और अब तक अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो मेरा फिर वही आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और व्हाट्सएप में आप अपनी बात को कह सकते हैं।
तो मित्रों अब हम मीन राशि पर विचार करेंगे। देखिए मीन राशि के लिए ये वर्ष 2023 कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी सन की 7.5 इसी जनवरी से शुरू हुई है। तो आपको मालूम है कि उसके पहले जो आपके शनि थे 11वें स्थान पे थे। 11वें स्थान का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब अच्छे समय के बाद एकदम बुरा समय आता है तो व्यक्ति को पीड़ा कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है उस पर थोड़ा सा और बुरा हो जाए तो शायद आपको उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम बुरा समय आ जाए तो दिल को मन को कुछ ज़्यादा ही ठेस पहुंच जाती है। तो यही चीज़ जो है मीन लग्न और मीन राशि लोगों के साथ हो रही है। याद रखें मीन का मतलब क्या होता है, मीन माने मछली होती है। अब मछली को आप जल से निकाल दीजिए, फिर देखिए उसका तड़पना। तो वही सब चीज़ें हैं कि जो भी मीन राशि के हैं वो कुल मिलाकर के शनि के उससे न्याय के चक्र से वह एकदम तड़प चुके हैं और उनको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जैसे ही शनि एक प्रकार से 17 जनवरी के बाद आप याद रखिएगा कुछ ना कुछ आपको लाभ दे सकते हैं। और जो शनि रेट्रोग्रेड है, देखिए 12वां घर काहे का है, 12वां घर है अपव्यय का, लॉस का। तो अब वहाँ पर हर चीज़ का लॉस होना है। तो शनि जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित लॉस है। और देखिए लॉस का मतलब धन की बस लॉस नहीं होता कि धन का अपव्यय हो गया, धन की हानि हो गई तो लॉस हो गया। अब गुरु बैठते अगर 12वें में तो ज्ञान का लॉस है, चंद्रमा बैठते हैं तो मन की शक्ति का लॉस है, अब बुध बैठते हैं तो वाणी का लॉस है, अब शनि बैठते हैं तो शनि कर्म कारक हैं, कर्म का लॉस होता है। आपका प्रोफेशन अच्छा भला चल रहा था और अचानक ही पता नहीं उसमें कौन सी दिक्कतें आ गई कि अच्छा खासा जो समय था वह बुरा हो गया, वो ठीक से चलने ही नहीं लगा। तो ये सब समस्याएं आती हैं। दूसरा जो 12वां घर होता है, देखिए वो काम और मोक्ष का और विदेश विभाग का भी होता है, ये याद रखिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का घर तो आपका 9वां है, अर्थ का घर दूसरा हो गया और काम और मोक्ष जो है वो 12वें घर से संबंधित हैं। तो याद रखिए आपकी परम शांति का घर भी 12वां है। तो चूंकि परम शांति में शनि बैठ गए हैं तो अब वहाँ से अशांति होना शुरू हो गई है। तो व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है जब ये सन की 7.5 चालू होती है, वो विचलित होने लगता है, उसको पता नहीं चलता कि वो करे तो करे क्या। और उसमें शनि अगर रेट्रोगेट हो गए हैं तो याद रखें यहाँ पर कोई रिलीफ देने वाली बात नहीं है कि वो रेट्रोगेट हो गए हैं तो अभी सीधा चल रहे थे अब उल्टा चलेंगे तो उल्टा का मतलब तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर चंद्रमा से जब भी 12वें शनि आते हैं याद रखिए मन की जो पीड़ाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो 12वें भाव को मैं बता चुका हूँ कि काम और मोक्ष का है और विदेश स्थान है। तो अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या आप लंबी दूरी की कोई यात्रा करते हैं तो हो सकता है कुल मिलाकर की यात्राओं से आपको कुछ प्रतिफल मिल जाए। बाकी अन्य रिलीफ की कोई बात नहीं है। और वह भी ये जो प्रतिफल है वो रेट्रोगेट होने तक ही सीमित है। जो ये बकरी चल रहे हैं उसके बाद शायद वह भी लाभ आपको ना मिल पाए। 12वें घर में एक चीज़ याद रखिएगा, ये आँख का घर है। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, आँखों को बचा के रखिए। फिर 12वें घर को जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना भी कहते हैं। तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको इन स्थितियों को फेस करना पड़े, जेल खाना, पागल खाना और दवा खाने को। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है ताकि आप कानूनी पचड़े और कोर्ट कचहरी में फंस जाएं और आप अपना जीवन खराब कर लें। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल देखना है कि कुछ भी गलत काम आपसे नहीं होने पाए। तो ये समय आपको निकालना है, सत्कर्मों के द्वारा निकालना है, अच्छे कर्मों के द्वारा। और शनि अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा प्रतिफल ही 100% आपको देंगे। तो ये मैंने ब्रीफली रूप से सन की जो 7.5 होती है अंतिम की 3 राशियों पर जो चल रही है उसका रेट्रोगेट शनि क्या प्रभाव डालेगा, कैसे डालेगा, उसको मैंने ब्रीफली तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। इसके सिवा भी आपके अगर कोई प्रश्न रह गए हों तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इसमें आप अपने प्रश्न 100% लिखकर भेजें, मैं उनका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इसके सिवा आप YouTube के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी अपनी बात को कह सकते हैं। तो मित्रों यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।